हरियाणा की जनता देगी जवाब, कांग्रेस कहेगी ईवीएम खराब। ये बात हमसे हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली जी ने कल कही थी और आज जो चुनावी नतीजे आए हैं उसके बाद वे इसको लेकर क्या कहेंगे। सर, कल आपने जो लाइन बोली थी वो आज किस ओर जाती दिखाई? ये हरियाणा प्रदेश की जनता का जो आशीर्वाद कमल के फूल को 5 अक्टूबर को मिला था, माता रानी का जो तीसरे नवरात्रे पर हरियाणा प्रदेश की जनता ने जो कमल के फूल का बटन दबाकर जो आशीर्वाद दिया है, और कमल का फूल लक्ष्मी का प्रतीक है। माँ लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजती है और हरियाणा प्रदेश में भी कमल के फूल की सरकार तीसरी बार बनने का जो आशीर्वाद हरियाणा की जनता ने दिया है। और ये इतिहास हरियाणा की राजनीति में पहली बार किसी एक पार्टी की तीसरी बार सरकार का बनना, ये बहुत बड़ा इतिहास हरियाणा की जनता ने रचा है। और मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता का जो आशीर्वाद है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए तो किस प्रकार का उन्होंने अनुभव किया होगा, किस प्रकार की वो बयानबाजी देंगे, और किस प्रकार से मैंने पहले भी 2 दिन पहले कहा था कि मैं सभी एग्जिट पोल की एजेंसियों को भी और सभी चैनल पत्रकार भाइयों को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 2 दिन की खुशी कांग्रेस को देने का काम किया है। और लगातार 10 वर्षों से कांग्रेस का राजनीतिक वनवास देश और प्रदेश में रहा है, और अभी तो ये वनवास 2047 तक कांग्रेस ने भूल जाना चाहिए। इस देश की प्रदेश की जनता कांग्रेस को स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी ने बहुत जुल्म के साथ सरकार चलाई है, भ्रष्टाचार किया है, अपने घर भरने का काम किया, और कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव के समय वो बातें स्वीकार की है कि कांग्रेस के नेता अपना घर भरेंगे, फिर अपने रिश्तेदारों का घर भरेंगे, किस प्रकार से नौकरी बांटने का काम करेंगे, कोटा परमिट पहले से ही घोषणा कर दी। ये जो कांग्रेस के नेताओं ने बयानबाजी की है, उनकी असलियत की पोल खुली है। कांग्रेस की भी पोल खुली है और एग्जिट पोल की भी पोल खुली है, दोनों पोल खुली है। और आज जिस प्रकार के आंकड़े आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनती हुई दिखाई दे रही है। अध्यक्ष साहब, ये जो बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी देने की बात थी, उम्मीदवारों के जो बयान थे कांग्रेस के, नौकरियों का जो कोटे की बात थी, या फिर शैलजा प्रकरण रहा हो पूरा, दलितों को लेकर जिस तरीके की बयानबाजियां हुई, आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा दे गई? कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा ये जनता के सामने स्पष्ट हुआ है। किस प्रकार से राहुल गांधी ने जाके अमेरिका में जिस प्रकार से SC ST और OBC समाज के लिए बयान दिया था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, आरक्षण को ख़त्म करेगी, और जो आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाया था और वो बात उन्होंने वहाँ जो झूठ बोला था उसको अमेरिका में जाके स्वीकार किया, उसका वो जवाब नहीं दे पाए। हरियाणा में घूम के गए, उन्होंने जनता से माफ़ी नहीं मांगी। राहुल गांधी ने देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। जो SC ST और OBC समाज के लिए बोल के गए, तो कांग्रेस पार्टी ने जो पाप किया है वो पाप कांग्रेस के आगे आया है। क्या लगता है कि बीजेपी के जो रणनीतिक तौर पर जो जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया, जिस तरीके से सबने काम किया, उसका भी फायदा मिला है? भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, कड़ा परिश्रम किया है, 10 वर्षों की सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में लेके जाके गए हैं, और जनता ने भी बड़े मन के साथ भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम किया है। ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि, तीसरी बार सरकार में आना और स्पष्ट बहुमत के साथ आना। 2019 में हम 40 विधायकों के साथ सरकार बनाने का काम किया था, और मुझे लगता है अब की बार हम 48, 49, 50 जितने भी 50 के आसपास हमारी सीटें आएंगी और स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। सर, इतिहास रचने जा रही है, लगातार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। इस इतिहास के पीछे के जो फैक्टर हैं, या जो कहें जिन लोगों को आप चाहते हैं कि इसका श्रेय मिलता है, वो कौन है? इसका पूरा श्रेय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम, उनकी कड़ी मेहनत और देश के गौरव को बढ़ाने की जो नीतियाँ और गरीब कल्याण की योजनाएं, आज पूरे देश में आप कहीं भी जाएंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हुए मकान आपको दिखाई देंगे। गरीब महसूस करता है कि प्रधानमंत्री जी ने उनके आवास की व्यवस्था की है। आज देश में आप कहीं भी जाइए, हर गली में आपको मिलेगा कि आयुष्मान कार्ड से जिसका इलाज हुआ है,
किसी की आंखें बनी हैं, किसी के हार्ट का इलाज हुआ है, किसी की आंख का इलाज हुआ है, किसी के पैर का इलाज हुआ। बहुत सारे लोग घुटने बदलवाने का काम, जो आयुष्मान कार्ड की योजना गरीब तक पहुंचाने का काम देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लोकसभा में कहा था कि 70 वर्ष से ऊपर की आयु के कोई भी महिला हो पुरुष हो, सबके इलाज की कोई चिंता नहीं है, पूरी व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और उन्होंने वो 100 दिन में करके दिखाया। जो संकल्प पत्र में बातें कही उनको अक्सर से पालन करते हुए 100% लागू करना, ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। और जो हमने संकल्प पत्र जारी किया, 20 बातें जो कही, आप आने वाले समय में देखेंगे 100 दिन में सबको पूरा करता हुआ हम पूरा करने का काम करें। किसानों को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश होती है, किसानों के मुद्दे पर, इसको आज किस तरीके से, इस नतीजे के बाद आप जवाब देंगे? आज हरियाणा का किसान हरियाणा में सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में, और रूरल एरिया में जहां हमारे 40 विधायक थे वहां हम रिपीट कर रहे हैं, उससे आगे कर रहे हैं। और स्पष्ट बहुमत की सरकार जो बनी है, ये किसानों के, कर्मचारियों के, गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर 36 बिरादरी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। सर, आखिरी सवाल, कब तक विधायक दल की बैठक होने का अनुमान लगाए? जैसे ही राष्ट्रीय नेतृत्व हमें समय देगा, हम राष्ट्रीय नेतृत्व की देखरेख में अपना विधायक दल की बैठक को बुलाएंगे और उसका समय देंगे। तो ये थे मोहनलाल बड़ौली जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं और प्रधानमंत्री की नीतियों का ही जो है हरियाणा में जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं वो परिणाम है। कैमरा पर्सन किशन के साथ भूपिंदर जिशु, ईटीवी भारत, चंडीगढ़।